नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों ने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल पढ़ा है और अब हम 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल किससे मिलकर बना होता है? सबसे पहले तो हमने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है वह सब चीज़ें आपको पता है, वह बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह किससे मिलकर बना होता है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो पॉलिनोमियल है वह किन किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने वेरिएबल का नाम सुना होगा। किसका नाम? वेरिएबल का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है भाई? वेरिएबल। अब आप में से मुझे ये बताएं कि वेरिएबल होता क्या है। जानते हो आप सभी लोग? जानते हो भाई कि वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल को जानते हैं? कौन कौन जानता है वेरिएबल को? मतलब ऐसी टर्म या फिर ऐसी चीज जो वेरी करती है। वेरी करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू बदलती जाती है, जो रंग बदलती है उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। जनरली हम वेरिएबल को जो हमारे इंग्लिश की टर्म होती है उनसे अल्फाबेटिकली, जो इंग्लिश के अल्फाबेटिकल होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक्स, वाई, जेड और टी या फिर एल, एम, एन, etc। ये जितने भी आपके एक्स, वाई, जेड है, टी, एल, एम, एन, etc है, ये सब क्या है? आपके वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये बदलती जाएगी। जैसे कि सोल्व करके देखते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 है, एक है x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ से जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितने आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ से जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये 5 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में x की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। मतलब जो यहाँ पर देखा है हमने कि x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 5 है, मतलब हर स्टेप में जो x की वैल्यू है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है। क्या कर रही है भाई? वेरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। तो जिसकी भी वैल्यू चेंज होगी वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो इंग्लिश के लेटर होते हैं एक्स, वाई, जेड, जैसे कि कुछ भी ले सकते हो आप, 26 लेटर हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो ये जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट की बात करेंगे। कांस्टेंट क्या चीज होती है? किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट क्या चीज होती है? अब देखो, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। कांस्टेंट क्या चीज होती है? जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, हिंदी में लिख देता हूं, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो, मैंने 2 लिखा, 2 इंडिया में भी 2 है, और मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं तो ये भी 2 है, मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं, स्पेस में चला जाऊं तो भी ये 2 ही होगा। मतलब इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। मैं 3 लिखूं, अभी आप इस कैंपस में बैठे हो, यहाँ पर 3 है। अगर आपसे थोड़ा सा आगे जाके ग्राउंड में जाके पूछे कि ये क्या है, तो आप वहां भी इसका आंसर क्या दोगे? 3 ही दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए पुल डोडा पे जाके तो ये बदल थोड़ी जाएगा, 3 ही रहेगा वहां भी। मतलब जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी जो हमारे पास में टर्म होती है कांस्टेंट और जो वेरिएबल मिलके उसमें प्लस और माइनस ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। अब अगर मैं बात करूं ये x, तो x आपकी एक टर्म है। अगर मैं बात करूं y, तो y भी आपकी क्या है? टर्म है। अगर मैं बात करूं 2z, तो 2z भी क्या होगी? आपकी एक टर्म होगी। मतलब x क्या है? आपकी एक टर्म है, y भी क्या है? आपकी एक टर्म है,
और 2z भी क्या है आपकी एक टर्म है। ठीक है, तो ये क्या चल रही है आपकी टर्म्स चल रही है। अगर टर्म के साथ में हम प्लस या माइनस ऐड करके दूसरी टर्म उसके साथ लिख दें तो वो क्या बन जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ये भी अपने आप में क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स भी और वाई भी और 2z भी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लिखा मैंने x प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मैंने जो x वेरिएबल हैं और 2 कांस्टेंट है उनको क्या कर दिया प्लस कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले आगे। अब देखो हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर जो पॉलिनोमियल है अब हमारे चैप्टर पे आते हैं। ये हमारी बेसिक चीजें थी, उसके बाद में हम जो हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल उस पर आते हैं कि जो टर्म है उसके बेस पर और जो डिग्री है उसके बेस पर जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम टर्म के बेस पर देखते हैं कि बेस ऑन टर्म टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो टर्म है उसके बेस पर हम किसको देखेंगे भाई, पॉलिनोमियल को देखेंगे कि जिस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होगी वह कौन सा पॉलिनोमियल होगा, उसको कौन सा पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि 2x। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है भाई, कितने टर्म है, एक टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं क्या नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, इसमें एक टर्म है, कितने टर्म है, एक टर्म, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा भाई मोनोमियल। जिसमें एक टर्म है उसको क्या नाम दे दूंगा मोनोमियल। अगर मैं बात करूं दूसरा जिसमें दो टर्म हो हमारे पास में, जैसे कि 2x प्लस 5 है, कितनी हो गई टर्म, एक तो 2x है हमारे पास में, एक टर्म तो 2x हो गई, एक टर्म कौन सी हो गई 2x हो गई और एक टर्म हमारे पास में 5 हो गई। मतलब हमारे पास में यहाँ पर दो टर्म हो गई 2x प्लस 5, तो इसमें टर्म कितनी है, दो टर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में अगर एक टर्म होती है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, अगर दो टर्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। अगर इसमें तीन टर्म हो जाए, इसमें तीन टर्म हो जाए, अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी टर्म आ रही है, कितने टर्म आ रही है भाई, कितने टर्म आ रही है, तीन टर्म। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि हमने किसके बेस पर पॉलिनोमियल को समझ लिया, टर्म के बेस पर हमने किसको समझ लिया, पॉलिनोमियल को समझ लिया कि जिसमें एक टर्म होती है उसको तो मोनोमियल बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जिसमें दो टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। जिसमें तीन टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या इसमें, ये लाइनें क्यों खिंच रही है, कौन सा, ये अरे इसका आगे वाला पार्ट, पेन का आगे वाला हिस्सा, ये हाँ दूसरा, इसको करो ऊपर, ऊपर करो ना, अरे वो, हाँ ठीक, ठीक है। तो हमारे पास में ये बेस ऑन टर्म, टर्म के बेस पर हमने किसको देख लिया, पॉलिनोमियल को देख लिया। अब बात करते हैं डिग्री के बेस पर कि डिग्री के बेस पर वह पॉलिनोमियल है, उनके टाइप क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑन डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है भाई, अगर आपने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो वो मेरे पास में डिग्री नहीं है, वो भी डिग्री है वैसे तो, लेकिन जो पॉलिनोमियल में हम पढ़ रहे हैं वो डिग्री अलग है, जो पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं वो डिग्री अलग है। मतलब कोई भी हमारे पास में वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए भाई, होल नंबर में, तो वह उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी।
किसके बेस पर बात कर रहे हैं? डिग्री के बेस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी मालूम है, ये वेरिएबल है, उसकी पावर किसमें होगी? होल नंबर में होगी। उसकी पावर किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर समझते हो? अरे होल नंबर समझते हो क्या? होल नंबर क्या होते हैं? जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, होल नंबर क्या होंगे? जो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, वो क्या होंगे? होल नंबर। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर में हो, तो वह उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो डिग्री के बेस पर हम क्या देख लेते हैं? पॉलिनोमियल के टाइप देख लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वह किस टाइप का होता है डिग्री के बेस पर। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में 2x है, क्या है? 2x, और मैं बात करूं कि 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, तो हमारे पास में जो ये वेरिएबल यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको x दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है x की, वेरिएबल की, वो कितनी है? 1 है। और यहाँ पर भी कितनी है? 1 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 2x है हमारे पास में, यहाँ पर कितना है? 2x प्लस 5 है। तो जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी कितनी है? 1 है। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, या फिर यूं कहें कि जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? जिसकी पावर 1 हो हाईएस्ट, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हमारे पास में 2x और 2x प्लस 5 ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई? लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो हमारे पास में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसी हिसाब से उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई? डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। डिग्री 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा, डिग्री के बेस पर दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा होगा? अगर मैं लिखूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या लिखा है मैंने? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? कितनी है भाई? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। हमारे पास में वेरिएबल क्या है? x की मैक्सिमम हाई, या फिर यूं कहें हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो यही इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। यही क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। मतलब जो, अगर मैं बात करूं कि जो इसकी डिग्री है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में? 2 हो जाएगी। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल देखे कि अगर मैंने लिखा y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 9, 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 9, तो यहाँ पर जो हमारे पास में वेरिएबल है वो कौन सा है? y वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? y वेरिएबल है। और y वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। तो जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, सिंपल सा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा कि 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 9, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी डिग्री बताएं। तो जो भी हमारे पास में क्या होता है? वेरिएबल होता है, उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो हमारे पास में इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब चलते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड, आगे चले, उसके बाद में चलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। किस पर? क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। ठीक है, किस पर चला? क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो?
3 हो वो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई एग्जांपल दें? 3x² प्लस 7x³ प्लस 5x माइनस का 9। सही लिखा है मैंने? 3x² प्लस 7x³ प्लस 5x माइनस का 9 है। तो आप में से मुझे ये बताएं कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? कितनी है भाई? 3 है। कौन से की? यहाँ पर जो ये वाली टर्म है हमारे पास में 7x³, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी डिग्री है वह कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 3। और इसकी जो डिग्री है वह 3 है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो हमने किसके बेस पर? टर्म के बेस पर और डिग्री के बेस पर क्या देख लिया कि पॉलिनोमियल के टाइप देख लिए। अब मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, आपको आंसर देना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर मैं लिखूं x³ माइनस 7y, एक ही वेरिएबल में लेते हैं, x³ माइनस 7x² प्लस 5x की पावर माइनस 1। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है आपको। मैं ये पहला लिख दिया, दूसरा लिख रहा हूँ 3x² प्लस 5√x प्लस 9। दिखाई दे रहा है ये x? उसके बाद में तीसरा लिख रहा हूँ मैं 3x प्लस 1/√x माइनस का 5। चौथा लिख रहा हूँ मैं 9x² माइनस का 7x की पावर 1/2 प्लस 5। तो आपको आंसर देना है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अरे है क्या? है? नहीं है? हाँ, देखो मैंने बोला था कि जिसमें आपकी जो पॉलिनोमियल है, मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पर x की पावर माइनस में है, x की पावर माइनस में है, इसका मतलब ये नहीं होगा, मतलब आंसर क्या जाएगा? नॉट। अब यहाँ पर देखो 3x² प्लस 5√x प्लस 9 है, 3x² प्लस 5√x प्लस 9 है, तो ये होगा? होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला था कि जो हमारे पास में वेरिएबल है उसकी जो पावर है वह किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर किस में आ रही है? अंडर रूट में आ रही है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है भाई? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो उसको क्या लिखेंगे? 1/2। मतलब ये तो फ्रैक्शन में आ गई हमारे पास में। किस में आ गई? फ्रैक्शन में। तो ये भी क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। नोट लिख दिया हमने आंसर। अब देखो 3x प्लस 1/√x, 1/√x है, मतलब x की पावर 1/2 है। जैसे ही ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 हो जाएगी, मतलब ये भी किसमें आ गई? फ्रैक्शन में हमारे पास में पावर आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए 9x² माइनस 7x की पावर 1/2 प्लस 5 है हमारे पास में। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल x है उसकी जो मैक्सिमम पावर किसमें आ रही है? यहाँ पर किसमें आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है, जबकि किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में। तो ये भी क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई भाई? अरे समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब चलते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसको किससे रिप्रेजेंट करें। कि कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है। तो क्या लिखा? p पॉलिनोमियल ऑफ x। किस में होगा? पॉलिनोमियल ऑफ x में। लिखा हमने कि कोई भी पॉलिनोमियल है वह x में पॉलिनोमियल है। 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये लिख दिया हमने। 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो ये px का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल ये है हमारे पास में, ये किस में है? x में पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूं py, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है वह किस में है? y में है। मतलब इसके जितने भी वेरिएबल होंगे वह कौन सा वेरिएबल होगा? y वेरिएबल होगा। जैसे कि मैंने लिखा 3y² प्लस 7y प्लस 9। मैं कुछ भी मेरी मर्जी से एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बस समझना है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ऐसा
कि ये पॉलिनोमियल किस में है, x में है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो भी x होगा। ये पॉलिनोमियल किस में है, y में है, तो ये जो वेरिएबल होगा वो भी किस क्या होगा, y होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या? अब हमें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होती है। वैसे तो साथ के साथ ही देखनी चाहिए थी, लेकिन बता देता हूं मैं आपको कि जो हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल है, वैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास में यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। ज़्यादातर काम आएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करवाई जाती है। लेकिन इस बार 2026 में सीबीएसई में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, मैं यही पेपर आउट कर देता हूँ। इस बार आपको जो उसके जीरोज होते हैं उनमें रिलेशन आपको बताना है, वो वाला क्वेश्चन आएगा। आपको जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल के, और उनके जीरोज में क्या बताना है, उनके कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन बताना है। उसमें से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए, गारंटी है आपने। ठीक है, तो बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले कि जो लीनियर है पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी होती है, 1 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वही क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या होगी, ax प्लस b, यही होगी। और भाई जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करो तो ये क्या हो जाएगी, ax प्लस b। जहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 हो जाता है, पुट करके देखें, a 0 हो जाता है तो a बराबर 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या बच जाएगा, ये 0 इंटू एक्स होगा तो 0 प्लस बी, ये b बच जाएगा, जो कि हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने लिखा है कि यहाँ पर ax प्लस बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x प्लस 5 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। दूसरा 7y प्लस 5b किसका है, लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका एग्जाम्पल है। अब किसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। किसकी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, कितनी होगी, 2 होगी। जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी भाई, 2 होगी। तो वह कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अमित ये खिड़की खोल दिया। अब देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी ये लिखेंगे कि जो ए है वह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाता है तो फिर ये वाली टर्म हमारे पास में 0 हो जाएगी, और क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जिसमें जो वेरिएबल है हमारे पास में उसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री का है वह क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जब मैं समझा रहा हूँ तो समझे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे। ठीक है, इस वीडियो के लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल का क्या दे दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके और इस पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है भाई, तो जब समझा रहा होता हूं तब आप समझे, लिख तो बाद में भी लेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है वो मैंने बता दिया है कि कौन कौन से होंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 9y माइनस का 5 प्लस 9y स्क्वायर।
क्या है 9y माइनस 5 प्लस 9y स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। मतलब कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। किस पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी 3 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, कौन सी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, कितनी होगी भाई 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी। तो वह कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कैसे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए भाई, हाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो हमारे पास में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे 0 होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास में, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 7। देखो इसमें जो हमारे पास में ये वाली टर्म है इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, इसकी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 होगी मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो हमने डिग्री के बेस पर जो पॉलिनोमियल थे उनके टाइप देख ले और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली। अब हम चलते हैं कि इनका जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या होता है। ग्राफिकल मेथड के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वह जीरोज, पॉलिनोमियल के जीरोज का क्या होता है। अब बात करेंगे हम कि कोई ग्राफ ले लेते हैं, कोई ग्राफ ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बनाए, ये एक मैंने ग्राफ बना दिया है। क्या बना दिया है, एक ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ज्योमेट्रिकली बेस पर ये हमारे पास में पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच कर रहा है वही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कितनी जगह टच कर रहा है। ये एक जगह टच कर रहा है, यहाँ पर एक, दूसरी जगह ये हो गई 2, तीसरी जगह ये हो गई 3 और ये हो गई 4। मतलब इसके जो जीरोज हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4। मतलब अगर आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसके जीरोज क्या होंगे, तो जीरोज आपको ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच करेगा वही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। क्या होंगे भाई, जीरोज। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक नंबर में पूछा जाता है, ग्राफ दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो क्या लिखेंगे कि ये जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस है, उसको जितनी जगह क्या करता है, क्या करता है, टच करता है, टच या कट लिख लेते हैं, ठीक है, टच करता है, उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उसके उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में, बात समझ गया, ठीक है। अब ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा। अब मैं दूसरा ग्राफ बना के आपको बताता हूँ कि उसके कितने जीरोज होंगे।
मैं आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। ये एक ग्राफ है, दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ। फिर ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पहले ग्राफ में कितने जीरोज होंगे। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आपसे पूछूं, हाँ जी आप बताएं, पहले ग्राफ में कितने जीरोज होंगे? हाँ, जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा। अब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे भाई? जीरोज होंगे। बहुत ही शानदार जो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है? एक जगह टच कर रहा है। यहाँ पर टच कर रहा है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसके जो जीरोज हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में? कितने हो जाएंगे भाई? कितना हो जाएगा? 1। भाई ये जो ग्राफ है हमारे पास में वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है? एक जगह टच कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जीरो कितने होंगे? इसमें भी 1 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है? एक जगह टच कर रहा है, तो इसके जीरोज भी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे भाई? 1 हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सीधा ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, उसके उतने ही क्या हो जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो आपकी बुक में ये ग्राफ दिए हुए हैं और एक्सरसाइज इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो इसकी प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व के कुछ वीडियो लेके आएंगे। अभी पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं और जो कोएफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। और इस बार 2026 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 101% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमारा बेसिक था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और किस टाइप पर कितने टाइप का होता है वो पढ़ा था। और हमने एक नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव में, बेसिक मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड में नहीं, कई बार बेसिक मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, उसके उतने ही जीरो होंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। भाई समझ में तो आ रहा है? पक्का? कितना टाइम हो गया देखिएगा। आ रहा है समझ में? आ सकता है? पक्का? ऊपर से जा रहा है? 9th क्लास का पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा तूने शायद। कैमरा हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, की जो हमारे पास में जीरोज हैं और उनके कोएफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के किसमें जीरोज और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जीरोज की अगर बात जहां पर आती है
तो क्या करना है हमें कि पॉलिनोमियल के किसी के भी जीरोज निकालना है। तो पी एक्स बराबर हमारे पास में कोई भी ये दे दिया कि हमने पॉलिनोमियल लिख लिया पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब यह है कि जो ये पॉलिनोमियल है वह x में पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि हमारे पास में जो वेरिएबल x है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसके बारे में बात करते हैं कि जो इसके जीरोज है वह क्या होंगे। जब भी जीरोज या फिर सॉल्यूशन या फिर रूट के बारे में पूछा जाता है तो तीनों चीजें एक ही होती हैं, आपको याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि इसके क्या होंगे, जीरोज क्या होंगे, जब इसके रूट्स क्या होंगे और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो तीनों ही कंडीशन क्या है हमारे पास में? सेम है। जीरोज, रूट और सॉल्यूशन तीनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जब भी बात की जाती है जीरोज क्या होंगे, रूट क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, तब भी जो हमें जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको किसके बराबर पुट कर देते हैं? 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हमें इसके जीरोज निकालने हो तो पी एक्स को किसके बराबर पुट कर देंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही इसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है। तो इसके जीरोज भी कितने होंगे भाई? जीरोज भी कितने होंगे? कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब या तो दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं कि जो ये हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसके जो जीरोज है वो मान लेते हैं अल्फा है और क्या है? बीटा है। जीरोज क्या मान लिया हमने? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोज हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, उसके दो जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया है। अब हमारे पास में जो हेडिंग है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इनका? जो एक्स स्क्वायर और एक्स और ये कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास में वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वह उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। अब इनके बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। इनके बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो बात करते हैं कि इनका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मानते हैं कि लेट ये क्या है? पी एक्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसका? पी एक्स का। मान लिया हमने कि अल्फा और बीटा जो है वह पॉलिनोमियल पी एक्स के क्या है? जीरोज हैं। क्या है भाई? जीरोज हैं। तो अब हमें क्या क्या देखना है? इनके कोफिशिएंट और इनके जीरोज में क्या देखना है? रिलेशन देखना है। तो आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज। क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। याद रखना है कि अगर दो जीरो हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो उनका सम अगर उनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो उनका सम क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब ए अल्फा और बीटा क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? सी बाई ए। तो हमने इसके किस किस में रिलेशन देख लिया? कोफिशिएंट और
जीरोज, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज है, और माइनस बी और ए क्या है, बी और ए क्या है, इसके कोफिशिएंट है, सी और ए क्या है, इसके कोफिशिएंट है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, इसके जीरोज है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू इसमें रिलेशन देखते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, हम एक रिलेशन देखते हैं। देखिए भाई, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक पॉलिनोमियल है। किसमें पॉलिनोमियल है, x में पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपसे पूछा गया है px बराबर, आपकी बुक में नहीं है, px बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब आपको क्या देखना है, इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जो ये वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, मतलब इसके जो जीरोज है वो कितने होंगे, 2 अलग अलग जीरो या फिर सेम भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर क्या है, जीरोज है, किसके, पॉलिनोमियल, किसके है भाई, पॉलिनोमियल पी एक्स के है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसके जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी भाई, देखो ax², x के साथ में कौन सी टर्म है, 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। b के साथ, x के साथ में कौन सी टर्म है, 5 है, 5 कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। जो भी हमारे पास में टर्म है, मतलब जो कोफिशिएंट है, उसको विथ साइन लिखना है, बिना साइन के नहीं लिखना है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो b की वैल्यू कितनी है, 5 है, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 5/3, एक आंसर तो ये आ गया। और अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की, उनका जो प्रोडक्ट है जीरोज का, वो क्या होगा, क्या होगा, c बाई ए होगा। कितना होगा, c बाई ए। c की वैल्यू कितनी है, -2, पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो हमारे पास में अल्फा बीटा मतलब जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस का 2/3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमने इनके जीरोज में रिलेशन देख लिया, जीरोज और कोफिशिएंट में, और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको देख लिया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर अगर मैं बात करूं कि अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, तो अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दी जाए तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। कि हमारे पास में जो अल्फा एंड बीटा क्या थे, जीरोस थे, किसके, पी एक्स के जीरोस थे। ठीक है भाई, अल्फा बीटा क्या था, पी एक्स के जीरोस। तो x बराबर क्या होगा, एक अल्फा होगा, और x बराबर क्या होगा, बीटा होगा। मतलब हमारे पास में जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो एक अल्फा निकल के आ रही है, एक बीटा निकल के आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x माइनस अल्फा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको क्या लिखूं, x माइनस बीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमारे पास में दो ये आ गई, टर्म आ गए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब मुझे इनके थ्रू क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कोई भी कोफिशिएंट मान लेते हैं k है, कांस्टेंट टर्म है k, और हमारे पास में x माइनस अल्फा है और दूसरी टर्म x माइनस बीटा है। इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो करें मल्टीप्लाई, तो ये k ऐसा कैसा, ये x माइनस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा। ये x है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का अल्फा इस पूरे x माइनस बीटा वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। देखो ये x इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का अल्फा था, ये इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, करते हैं इसको मल्टीप्लाई के, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x², ये x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x बीटा, ये माइनस का अल्फा x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अल्फा x,
ये माइनस और ये माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का अल्फा बीटा। देखो ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और अल्फा और बीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस एक्स बीटा माइनस का अल्फा एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का एक्स कॉमन ले लें। माइनस का जैसे ही एक्स कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर आ गया, यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया और एक्स बाहर आ गया, तो क्या बच गया, बीटा प्लस अल्फा, और ये अल्फा प्लस बीटा ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, बीटा प्लस अल्फा था उसको क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अब ये के को मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, के को मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है के एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अगर हमें क्या दिए हुए हो, जीरोस दिए हुए हो, तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से बना सकते हैं। मतलब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई हो तो हम इसमें पुट करके हमारे पास में क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो बना सकते हैं हम इसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हमने जिसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी देख लिया। ठीक भाई, अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस पर? क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। है आपके इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल? देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, भाई, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। किसके? पी एक्स के क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब हमें इनके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना होगा, माइनस का डी बाई ए। तो आपको ये सिंपल से रिजल्ट क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, याद रहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बाई ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अब इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, ये करें। एग्जांपल 2 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। आपसे पूछा गया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एग्जांपल 2 कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोज निकालना है।
जीरोज निकालने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मतलब आपको कोई भी दो वैल्यू यहाँ से लेनी है 7x, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मतलब आपके पास में दो वैल्यू आएगी, कोई भी, मान लिया p और q वैल्यू आई है। कौन सी? p और q वैल्यू आई है। मतलब p और q को ऐड करने पर तो आपके पास में क्या आना चाहिए? p प्लस q को ऐड करने पर तो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और p और q को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में a और c वाले टर्म आना चाहिए। मतलब इसका कोएफिशिएंट है 1 और 10। मतलब p और q को हम मल्टीप्लाई करें तो 1 × 10, मतलब a और c है जो है उनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर वो रिजल्ट आना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें, देखो x², इसको 7 को कैसे ब्रेक करेंगे हम? 2x + 5x लिख दूं प्लस 10। देखो 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। मतलब 1 × 10 भी हमारे पास में रिजल्ट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं x² + 2x में से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहाँ पर क्या बचा? x, और यहाँ पर 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 5। जब भी जीरोज निकालते हैं तो px को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो ये भी किसके बराबर चलेगा? 0 के बराबर चलता रहेगा हमारा। यहां से क्या कॉमन आ गया? 5। यहां पर क्या बचा? x, और यहां पर 2 बराबर 0। अब देखो यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? x + 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया? x + 5 = 0। अब देखो ये x + 2 और x + 5 क्या है? 0 के बराबर है। तो ये अलग अलग भी किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x + 2 = 0 एंड x + 5 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, और x बराबर कितना हो जाएगा? -5। मतलब हमारे पास में कितने जीरोज निकल के आ गए? 2 जीरोज निकल के आ गए। x बराबर -2 और x बराबर -5। अब आपसे बोला गया है कि इनके जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट और किसके जीरोज के बीच में, वो भी आपको क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। करें चेक। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर ax² + bx + c है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? -2, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5। देखो ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है? 7। a की वैल्यू कितनी है? x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक भाई, ये -2 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 बराबर -7। -5 और -2 कितना होता है? -7 बराबर में क्या चल रहा है? -7। दोनों बराबर होता है। तो हमने किसको? सम ऑफ जीरोज और इसके जो कोएफिशिएंट थे उनको क्या कर लिया? चेक कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर लें। अल्फा बीटा बराबर कितना होता है? c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -5। c की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है? 10। और जो हमारे पास में x² का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1। तो -2 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? +10 आएगा बराबर में 10। तो हमने इसके जीरोज को भी क्या कर लिया? चेक कर लिया कि जो हमने जीरोज निकाले थे और वो सही है या नहीं है, और उनके जो कोएफिशिएंट और जो जीरोज थे उनके बीच में क्या दिखा दिया? रिलेशन दिखा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। देखो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखेंगे तो एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमारे पास में पॉलिनोमियल है, क्या है? px बराबर x² - 3। देखो जो सबसे पहले पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है वेरिएबल की? वो कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, x²। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो इसके जीरोज होंगे, वो क्या होंगे? 2 होंगे।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू नहीं है, मतलब प्लस 0 इंटू एक्स कर दूं माइनस का 3। तो ए की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास में, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ठीक भाई, अब मुझे इसके जीरोज निकालना है, तो ये पी एक्स किसके बराबर करूंगा, 0 के बराबर करूंगा। पी एक्स को किसके बराबर, 0 के। जैसे ही पी एक्स 0 के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 0 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि माइनस का था उधर गया तो साइन चेंज हो गया और किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3, तो एक्स ये अंडर रूट में जाएगा तो अंडर रूट प्लस माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो +3 ले लेते हैं और एक बार ले लेते हैं माइनस का 3। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इनके जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। देखिए भाई, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है, यही होता है। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 0 और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक की अंडर रूट 3 है और दूसरे की माइनस का अंडर रूट 3 है। माइनस b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3। ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बराबर माइनस का 0 अपॉन 1। ये 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या बच गया 0 और ये माइनस 0 अपॉन 1 0। बात समझ में आ गई कि जो हमने उनके जीरोज और जो कोफिशिएंट था उनके बीच में भी क्या देख लिया, रिलेशन देख लिया। अब बात करते हैं अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या होता है, जीरोज का प्रोडक्ट है। अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 3 और c की वैल्यू कितना है माइनस का 3, a की वैल्यू 1। अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 कितना होता है, कितना होता है भाई माइनस का 3 और बराबर माइनस का 3। तो हमारे पास में इनके बीच में क्या भी बता दिया हमने, रिलेशंस भी बता दिए। अब आपका एग्जांपल बचा है 4 और 5 और फिर बची है एक्सरसाइज की प्रॉब्लम। तो अब हम इन सभी को अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है भाई, मतलब 2 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।